आम तौर पर मुवक्किलों के लिए लड़ने वाले वकील अब अपनी सरकार के लिए लड़ रहे हैं। जी हां, नमस्कार। बार एसोसिएशन के चुनाव अपने पूरे शबाब पर हैं और इस बार ये चुनाव इसलिए भी खासे महत्वपूर्ण हैं क्योंकि इन चुनावों के बाद इसी साल लोकसभा और विधानसभा के चुनाव भी होने हैं और कहीं ना कहीं आम जनमानस के मन को प्रभावित करने का काम वकील करते ही हैं। इस बार एसोसिएशन के चुनाव वैसे भी खासे दिलचस्प हैं। दरअसल फरीदाबाद में वकील 3 बड़े गुटों में बटे हैं: ओपी शर्मा गुट, जेपी अधाना गुट और संजीव चौधरी गुट। पिछले कई सालों से यह चुनाव त्रिकोणीय होता रहा है। इस बार ओपी शर्मा गुट और जेपी अधाना गुट ने हाथ मिला लिए हैं और पंचायती उम्मीदवार के रूप में कई साल पहले बार एसोसिएशन के वरिष्ठ उप प्रधान बने सत्येंद्र भड़ाना को प्रधान पद के लिए मैदान में उतार दिया है। इस गुट का समर्थन पूर्व प्रधान एनके गर्ग, पूर्व प्रधान हरीश चीतल, पिछले साल बार के चुनाव में प्रधान पद पर चुनाव लड़ चुके अश्वनी त्रिखा, शिवदत्त वशिष्ठ आदि नेता कर रहे हैं। तो दूसरी ओर 2 बार के प्रधान रह चुके संजीव चौधरी एक बार फिर खुद चुनाव मैदान में हैं। पिछले साल संजीव चौधरी समर्थित उम्मीदवार विवेक कुमार उर्फ बॉबी रावत अश्वनी त्रिखा एवं शिवदत्त वशिष्ठ को हराकर चुनाव जीत चुके हैं। पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल के सदस्य सुरेंद्र दत्ता व एडवोकेट अनुज शर्मा आदि मान सम्मान और प्रतिष्ठा से जुड़े इस चुनाव में संजीव चौधरी की ओर हैं। महारथियों को अपने अपने पाले में लाने के लिए तमाम जोड़ तोड़ जारी है। इस चुनाव के मद्देनजर बाकायदा खाने और पीने की बड़ी व्यवस्था की जा रही है। हलवाई लगे हैं और तमाम इंतजाम किए गए हैं। कई बेसिक मुद्दे हैं जिनका समाधान फरीदाबाद के आम वकील चाहते हैं। दोनों ही प्रमुख उम्मीदवारों का फोकस युवा एवं महिला वकीलों पर है और दोनों ही अपने घोषणा पत्र में उनके लिए लुभावने वादे कर रहे हैं। लगभग 2500 मतदाताओं वाली संस्था में ऊंट किस करवट बैठेगा, यह 5 अप्रैल की शाम को पता चलेगा। तब तक हमारे साथ देखते रहिए बार की सरकार 2019। क्या माहौल है और क्या डिमांड्स हैं वकीलों की, जो आपको लगता है कि नई जो बार बनेगी, बार एसोसिएशन की जो नई टीम गठित होगी वो उसमें कुछ मदद कर पाएगी? सोसाइटी की मांग है जी वकीलों की। एक तो सोसाइटी होनी चाहिए हमारे लिए, एक है पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। पार्किंग हमारी रोड पे सारी होती है, पार्किंग की समस्या सबसे बड़ी है वकीलों के बीच में। एक हमारी लाइब्रेरी ई कोर्ट के हिसाब से हमारी लाइब्रेरी दुरुस्त होनी चाहिए। मेडिक्लेम पॉलिसी वकीलों की कोई नहीं है, वो मेडिक्लेम पॉलिसी भी हमारी जारी होनी चाहिए। और जो नए वकील हैं जिनकी 5 साल से कम की प्रैक्टिस है, उनके लिए स्टाइफंड की योजना लानी चाहिए। 5,000 रुपए कम से कम। बॉबी रावत जी से पहले जब मैं था तो जो प्रपोजल्स हमने हाई कोर्ट बिल्डिंग कमेटी में भेजे थे वो कुछ उन्होंने बॉबी जी ने पिछले अपनी टर्म में पूरे कर दिए और आगे का इनका सपना मैं पूरा करूंगा। और क्या योजनाएं हैं आपकी? वकीलों की तो बहुत सारी डिमांड्स हैं। वकीलों का सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी जो हम सरकार से मांग रहे हैं उसे करके दिखाएंगे। इस बार लेके रहेंगे हम हाउसिंग सोसाइटी। क्योंकि हाउसिंग सोसाइटी इसलिए जरूरत है, हमारे वकील जो हैं वो रूरल बैकग्राउंड के हैं, गांव के हैं, दूर दूर से आते हैं। हम चाहते हैं कि उनको भी शहर में रहने का हक है। 14 सेक्टर और 15 सेक्टर की तरह से और लोग रहते हैं, इसलिए वो भी रहेंगे हाउसिंग सोसाइटी। हमारी ये सपना है हमारा। कितने वोट हैं अभी? यहाँ वोट 2400 के करीब है आज। 2400 वोट। और नए चैम्बर्स बनवाने हैं हमने, वकीलों के लिए अलग से पार्किंग बनवानी है और इंश्योरेंस स्कीम लानी है, मेडिक्लेम पॉलिसीज बनवानी है। जितने भी मेरा ये सपना और है कि वकील के लिए कम से कम हिंदुस्तान का हर टोल फ्री होना चाहिए। क्योंकि वकील की जो कम्युनिकेशन होती है, जो ट्रैवलिंग होती है, वो बहुत ज्यादा होती है और वो पूरा उसका सिर्फ क्लाइंट के लिए सिरदर्दी लेता है वकील, इसलिए उसका हर टोल फ्री होना चाहिए। मेरा ये सपना भी। देखिए, सबसे बड़ा जो अहम मुद्दा है वो बार की एकता के लिए है और उसी मुद्दे को मद्देनज़र रखते हुए ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। आज से पहले जो भी इलेक्शन होता था उसमें ग्रुपिज़म होता था। यहाँ 3 ग्रुप थे।
उनमें जो बड़े बड़े जो ग्रुप थे उन दोनों ने एक होकर एक साझा उम्मीदवार खड़ा किया है और उसके रूप में मेरा नाम उन्होंने आगे किया है और सभी ने मुझे एज ए कैंडिडेट आशीर्वाद दिया है। लेकिन मुद्दे क्या हैं? मुद्दे ये हैं कि इससे पहले जो इलेक्शन होता था और जो प्रेसिडेंट बनता था वो एक ग्रुप का बनता था। हालांकि ये बिल्कुल गलत बात है। अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बार का प्रेसिडेंट बनता है तो वो पूरी बार का प्रेसिडेंट होता है, ना कि किसी ग्रुप का। ये जो प्रथा है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। जो भी प्रेसिडेंट होगा वो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का ही होगा और पूरी बार के वेलफेयर के लिए वो काम करेगा। जो वकीलों की समस्या देखिए जो भी मुद्दा है वो सिवाय एडवोकेट के वेलफेयर के लिए इससे अलग कोई मुद्दा नहीं है। चाहे वो हमारी जो मल्टी लेवल पार्किंग है वो बननी है, क्योंकि सरकार ने हमें जो है पार्किंग के लिए स्पेस दे दिया है जो सेंट्रल पुलिस स्टेशन से एडजॉइनिंग है। सरकार से हमें उसे पैसा लेके मल्टी लेवल पार्किंग बनानी, क्योंकि पार्किंग की समस्या यहाँ बहुत गंभीर है। जब बारिश हो जाती है तो वकीलों को बहुत दूर तक, लिटिगेंट्स को बहुत दूर तक गाड़ियाँ पार्क करके यहाँ आना पड़ता है। जब वो पार्किंग बन जाएगी तो हमारी इस बिल्डिंग से वो इंटरकनेक्टेड हो जाएगी, तो लिटिगेंट्स के लिए और एडवोकेट्स के लिए बहुत सुविधा होगी। साकेत कोर्ट में लेडीज़ के लिए अलग से बार रूम है, वहाँ वो बैठ के अपने क्लाइंट से, अपने लिटिगेंट से वो डिस्कस करती हैं, लंच करती हैं और वहाँ वो सारी बैठती हैं। इसी तरीके से फरीदाबाद में भी इस अलग बार रूम की ज़रूरत है। यंग एडवोकेट्स आ रहे हैं, उनकी कोई समस्याएं हैं, उनकी कोई अभिलाषाएं? जी, जो यूथ है सच पूछिए तो वही आज की इसको नेतृत्व कर रहा है। उन्हीं की लीडरशिप में ये सारा का सारा जो है ये अमली जामा पहनाया जा रहा है। यूथ की एक डिमांड है, यूथ का कोई ग्रुप नहीं होता, यूथ ये चाहता है कि उनका वेलफेयर हो, और जहाँ डिफरेंसेस होते हैं वहाँ वकीलों का वेलफेयर ख़त्म हो जाता है, सेल्फ इंटरेस्ट वहाँ क्रिएट हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक तो वकील जब नया आता है ये भी सच्चाई है कि उसको 5 साल 6 साल एक फाइनेंशियल एड की ज़रूरत पड़ती है अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने प्रोफेशन को चलाने के लिए, क्योंकि नए वकील को इतने केस आते नहीं हैं। और ये भी सच बात है कि अगर गुजारा होता है तो सिर्फ फाइनेंस से होता है, उसकी इनकम ना के बराबर होती है। हम अपील ये करेंगे सब साथियों के साथ मिलके है कि सरकार से उनके लिए पर मंथ 10,000 15,000 रुपये वहाँ से आएँ। उनका एक टाइम पीरियड होगा, चाहे वो 5 साल हो चाहे वो 7 साल हो। ये सरकार के साथ मिलके इस मुद्दे को हम सेटल कराएंगे। और दूसरा एक और, जिस वक्त वकील अपना रजिस्ट्रेशन कराने जाता है, एनरोलमेंट कराने जाता है, तो उसमें भी काफ़ी हैवी फीस है। उस फीस को नाम मात्र के तौर पर बार काउंसिल से रिक्वेस्ट कराकर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम भेजेंगे कि भाई आप एक नॉमिनल एक चार्जेस लें और आप उस फीस पे उनका एनरोल कर दें। दूसरा हिस्सा ये है कि जिस बार में एडवोकेट जाता है उस बार का वो मेंबर बनता है, वो फीस भी काफ़ी है। और जो यंगस्टर्स आते हैं नए वकील के लिए वो फीस का देना भी थोड़ा सा भारी है। वो भी हम ये कहेंगे कि फ्री ऑफ कॉस्ट उनका मेंबर बार में रजिस्ट्रेशन कराया जाए, उसको मेंबर यहाँ बनाया जाए। भड़ाना जी, वॉइस ऑफ फरीदाबाद के साथ, वॉइस ऑफ फ्रीडम के साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, आपका शुक्रिया।